हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सिलेबस में। यह है क्लास 11 फिजिक्स लेक्चर सीरीज और आज का वीडियो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट से पार्ट 3। हमारा आज का पहला टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स और आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। सबसे पहले हमें पढ़ना है एरर्स इन मेजरमेंट। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि मेजरमेंट के लिए दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, वन इज़ एक्यूरेसी एंड अनदर वन इज़ प्रिसिशन। इन दोनों टर्म्स के अलावा फिजिक्स में जब मेजरमेंट किया जाता है तो एक और इम्पॉर्टेंट टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं एरर। कोई भी मेजरमेंट जब होता है तो उस मेजरमेंट का जब रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट ट्रू वैल्यू से थोड़ा बहुत अलग होता है, या फिर हम ये कहें कि जब भी किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से फिज़िक्स में मेजरमेंट किए जाते हैं उस मेजरमेंट से आने वाले रिज़ल्ट अनसर्टेन होते हैं और उस अनसर्टेनिटी को क्या बोला जाता है? एरर। अगर हम एरर का फॉर्मूला देखें तो एरर का फॉर्मूला होगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो अगर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो इसका मतलब ये है कि जो भी मेजरमेंट किया जा रहा है उसमें एरर बहुत ज़्यादा है। अगर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस बहुत कम है, इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया है उसमें एरर बहुत कम है। इसके बाद हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स में हम दो टाइप का एरर पढ़ेंगे। नंबर 1 इज सिस्टमैटिक एरर्स एंड नंबर 2 इज रैंडम एरर्स। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? सिस्टमैटिक एरर्स। एरर का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मान लीजिए किसी एक्सपेरिमेंट में या किसी मेजरमेंट में जो मेजर्ड वैल्यू आती है वो ट्रू वैल्यू से छोटी है तो आप एरर निकालेंगे। अगर ट्रू वैल्यू ज़्यादा है और मेजर्ड वैल्यू कम है तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि एरर कैसी आएगी? पॉजिटिव। दूसरी तरफ अगर ट्रू वैल्यू कम है और जो रिजल्ट से या फिर जो मेजरमेंट से मेजर्ड वैल्यू आई है वो ज़्यादा है तो उस केस में एरर क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो सिस्टमैटिक एरर्स वो एरर्स होती हैं जो किसी एक डायरेक्शन में टेंड करती हैं। मान लीजिए किसी मेजरमेंट के हमने 8 रीडिंग्स लिए। कितने रीडिंग्स लिए हैं हमने? 8 रीडिंग्स लिए हैं। अब वो सारी 8 रीडिंग्स उनको हम क्या बोलेंगे? मेजर्ड वैल्यू। हर रीडिंग के लिए हम क्या फाइंड करेंगे? एरर फाइंड करेंगे। अगर हर रीडिंग के लिए जो एरर फाइंड हुई है, एरर कैसे फाइंड करनी है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। उन 8 रीडिंग के लिए हम एरर्स फाइंड करेंगे। अगर एरर सारे रीडिंग्स के लिए पॉजिटिव आती है तो हम क्या बोलेंगे कि एरर किस डायरेक्शन में टेंड हो रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर ऐसा होता है कि उन सारी 8 रीडिंग्स के लिए जो एरर आ रही है वो नेगेटिव आ रही है तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे कि एरर किस डायरेक्शन में टेंड हो रही है? नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर हम उसको पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोलना चाहते हैं तो सिंपली हम क्या बोलेंगे कि इस मेजरमेंट में जो एरर आई है वो किस टाइप की है? सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर होने के, किसी भी मेजरमेंट में सिस्टमैटिक एरर होने के कुछ रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 रीजंस दिखाए गए हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रीज़न हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है अपने मेजरमेंट के लिए, अगर उस इंस्ट्रूमेंट के डिज़ाइन में कुछ डिफेक्ट है, यानी कि अगर वो इंस्ट्रूमेंट ही डिफेक्टिव है तो आप उससे कितना भी बार मेजरमेंट लें वो हमेशा आपको जो भी रिज़ल्ट देगा उसमें एरर होगी। सेकेंड रीज़न हो सकता है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। जो भी प्रोसीजर अपनाया जा रहा है, जो भी टेक्निक अपनाई जा रही है मेजरमेंट के लिए, अगर वो परफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ गलतियां हैं तो उससे आपको जो भी रिज़ल्ट मिलेगा, उस टेक्निक को अपनाते हुए जो भी रिज़ल्ट मिलेगा उसमें हमेशा एरर आएगी। और थर्ड रीज़न हो सकता है सिस्टमैटिक एरर का पर्सनल एरर्स। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो भी उस मेजरमेंट को परफॉर्म कर रहा है, अगर उस मेजरमेंट को करते टाइम अगर वो इंडिविजुअल कुछ केयरलेसनेस करता है तो उस केयरलेसनेस की वजह से भी आपका जो मेजर्ड वैल्यू या जो रिज़ल्ट आएगा उसमें एरर होगी और ये भी सिस्टमैटिक एरर का एक रीज़न हो सकता है। इसके बाद दूसरे टाइप की एरर हमें क्या पढ़नी है? रैंडम एरर्स। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, रैंडम एरर्स ना तो लगातार पॉजिटिव डायरेक्शन में टेंड होती हैं ना ही नेगेटिव डायरेक्शन में। ये इर्रेगुलर मैनर में अकर होती हैं।
कभी पॉजिटिव एरर आ सकती है, कभी नेगेटिव एरर आ सकती है। फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं, किसी मेजरमेंट की 8 रीडिंग्स आई, उन 8 रीडिंग्स के लिए हमने क्या 1 बाय 1 कैलकुलेट की एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो कभी आपको जो एरर आएगी वो पॉजिटिव आएगी, कभी नेगेटिव आएगी, फिर कभी पॉजिटिव आएगी, फिर कभी नेगेटिव आएगी। तो उससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि इस मेजरमेंट में जो एरर्स आ रही हैं वो किस टाइप की हैं, रैंडम एरर्स। सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर के अलावा एक और टाइप की एरर होती है जिसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर आपको सबसे पहले क्या समझना है कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार आप फिर से सुनिए। लीस्ट काउंट किसी भी मेजरिंग डिवाइस की वो मिनिमम या स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जितनी वैल्यू को उस डिवाइस की हेल्प से मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक मेजरिंग डिवाइस लें जिसका नाम है मीटर स्केल, तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है, 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि मीटर स्केल की हेल्प से लीस्ट लेंथ कितना मेजर किया जा सकता है, 0.1 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया था कि फिज़िक्स में जब मेजरमेंट किया जाता है तो रिज़ल्ट एक्यूरेट तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ रिज़ल्ट प्रिसाइज भी होना चाहिए। मान लीजिए किसी एक्सपेरिमेंट का जो ट्रू वैल्यू है वो कितना आता है, 0.635 सेंटीमीटर। ट्रू वैल्यू कितना है, 0.635 सेंटीमीटर। और आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसके लिए आपने डिवाइस कौन सा यूज़ किया है, मीटर स्केल। ट्रू वैल्यू कितनी है, 0.635 सेंटीमीटर, और जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं वो है मीटर स्केल। अब आपने मेजरमेंट करने के बाद जब रिजल्ट्स लिखे, तो रिज़ल्ट आप जब लिखेंगे तो वो पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट तक ही लिखा जाएगा। ट्रू वैल्यू की वैल्यू डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक है, बट हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो हमेशा कितना आएगा, डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट तक। इसका मतलब जब भी आप मेजरमेंट करेंगे, उसकी आप कितनी भी रीडिंग्स ले लें उस डिवाइस की हेल्प से, हमेशा आपकी उस रीडिंग में, हमेशा आपके उस मेजरमेंट में एक एरर आएगी, और उस एरर को क्या बोला जाएगा, लीस्ट काउंट एरर। तो लीस्ट काउंट एरर को अगर हम समझें तो हम बोल सकते हैं कि ये किससे एसोसिएटेड होती है, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट के रेजोल्यूशन से या फिर उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से। इसके बाद हमारा आज का लास्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। इन तीनों एरर्स को हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। इस डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए किसी मेजरमेंट की जो मेजर्ड वैल्यूज़ आई हैं वो हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन। मेजर्ड वैल्यू का हम सबसे पहले क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन लेंगे। अर्थमेटिक मीन लेने के लिए सारी वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइडेड बाय स्मॉल n करेंगे। स्मॉल n क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मेजर्ड वैल्यू आई है वो कितनी है, n इन नंबर्स। तो सारा एडिशन जो हुआ है मेजर्ड वैल्यूज़ का उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, स्मॉल n से। अगर हम इस अर्थमेटिक मीन को समेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो वैल्यू होगी a मीन इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n a i डिवाइडेड बाय स्मॉल n। मैंने आपको बताया है कि हर एक मेजरमेंट की एक ट्रू वैल्यू होती है। जब मेजरमेंट किया जाता है तो जो वैल्यू निकल कर आती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जब डिफरेंस निकाला जाता है उस डिफरेंस से हमें ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर मेजरमेंट में कितनी एरर है। अगर ट्रू वैल्यू फाइंड करने का हमारे पास कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है तो उस केस में सारी मेजर्ड वैल्यू का जो अर्थमेटिक मीन होता है वही किस तरह से कंसीडर किया जाता है, एज अ ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या हो गई है, ए मीन। हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू है वो n इन नंबर्स हैं। पहली मेजर्ड वैल्यू है A1। तो सबसे पहली मेजर्ड वैल्यू के लिए अगर हम एरर फाइंड करें तो एरर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। यहाँ पर आप देखिए एरर को किससे शो किया गया है, डेल्टा साइन से। A1 यानी कि हम किसकी एरर कैलकुलेट कर रहे हैं, A1 मेजरमेंट की या फिर A1 मेजर्ड वैल्यू की।
फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू है A1, ट्रू वैल्यू है A मीन, तो फर्स्ट मेजरमेंट के लिए एरर कितनी हो जाएगी, डेल्टा A1 इज इक्वल टू A मीन माइनस A1। इसी तरीके से हम सारे मेजरमेंट के लिए एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम nth मेजरमेंट की बात करें तो उसका एरर कितना होगा, डेल्टा AN इज इक्वल टू A मीन माइनस AN। यहाँ पर डेल्टा A1, डेल्टा A2 एंड डेल्टा AN सिंपल एरर है, बट अगर इन्हीं एरर्स के बाहर मॉड का साइन यानी कि मॉड्यूलस का साइन अगर लगा दिया जाए तो वो एरर क्या बन जाएगी, मॉड्यूलस एरर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट एरर इज डिनोटेड बाय डेल्टा A। अगर हम फर्स्ट मेजरमेंट के लिए एब्सोल्यूट एरर फाइंड करें तो क्या हो जाएगी, डेल्टा A1 इज इक्वल टू A मीन माइनस A1। एरर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एरर मैंने आपको बताया है कि वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर ट्रू वैल्यू ज़्यादा है, मेजर्ड वैल्यू कम है तो एरर पॉजिटिव होगी। अगर ट्रू वैल्यू कम है और मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा है तो एरर नेगेटिव होगी। बट एब्सोल्यूट एरर जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर में किसी भी एरर का मैग्नीट्यूड लिया जाता है, जो कि हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर अगर आपने मॉड्यूलस साइन का यूज़ किया है तो मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो जब बाहर रिजल्ट उसका लिखा जाएगा तो वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अब हमारे पास कितने रिजल्ट थे, n रिजल्ट, और उन सारे n मेजर्ड वैल्यू के लिए एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि एब्सोल्यूट एरर की सिर्फ एक वैल्यू बतानी है, हर एक पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए या हर एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए एब्सोल्यूट एरर नहीं पूछा जा रहा है, अगर सिर्फ एक एब्सोल्यूट एरर पूछा जाएगा तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि इस कंप्लीट मेजरमेंट का जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो क्या होगा, सारे एब्सोल्यूट एरर्स का मीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा A मीन इज इक्वल टू, अगर हम निकालें तो वो क्या होगा, फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर प्लस सेकेंड एब्सोल्यूट एरर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय स्मॉल n। इसको अगर हम समेशन के फॉर्म में लिखें तो समेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है समेशन i इज इक्वल टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा AI डिवाइडेड बाय स्मॉल n। तो अभी हमने देखा कि मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले जितने भी मेजरमेंट होते हैं उनका मीन निकाला जाता है, वो क्या होता है, ट्रू वैल्यू, उसे हम A मीन से डिनोट करते हैं। इसके बाद हर एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए एरर कैलकुलेट की जाती है और उस एरर का जो मॉड्यूलस होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर। सारे एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकाला जाता है, जिसे किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा A मीन से, और वो क्या होता है, उस एक्सपेरिमेंट का मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अगर उस मेजरमेंट का हम रिजल्ट लिखना चाहें तो उस मेजरमेंट का हम रिजल्ट लिखेंगे ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा A मीन। A मीन क्या है यहाँ पर, ट्रू वैल्यू, डेल्टा A मीन क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, प्लस माइनस साइन ये शो करता है कि जो एरर आई है, जो एब्सोल्यूट एरर आई है वो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। अगर मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा है तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। अगर मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू उस पर्टिकुलर मेजरमेंट में ट्रू वैल्यू से कम है तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन। सेकेंड टाइप ऑफ एरर है रिलेटिव एरर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, द रिलेटिव एरर is the ratio of the mean absolute error to the mean value of the quantity measured। जिस भी मेजरमेंट के लिए हमें रिलेटिव एरर फाइंड करनी है, रिलेटिव एरर दो चीज़ों का रेशियो होता है। फर्स्ट थिंग इज डेल्टा A मीन एंड सेकेंड इज A मीन। A मीन को हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू, और डेल्टा A मीन को हम क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। रिलेटिव एरर क्या बताती है कि जो एक्सपेरिमेंट में एरर आई है, मीन एब्सोल्यूट एरर आई है, वो ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में कितनी है। ये क्या, रिलेटिव एरर आपको क्या बताएगा, एक रेशियो बताएगा। एरर का रेशियो जिस टाइप की एरर बताती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। लास्ट टाइप ऑफ एरर है परसेंटेज एरर। अगर हम रिलेटिव एरर को परसेंट की फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो उस तरीके की एरर को क्या बोला जाएगा,
परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को डेल्टा ए से डिनोट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100%। रिलेटिव एरर की क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन। तो यहाँ पर आपका फाइनल परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बनेगा डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो आज के लेक्चर में हमने एरर्स के टाइप्स पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे आने वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।